हेलो एवरीवन। दोस्तों, ओनली सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जेपीएससी की ओर से जो जारी हुई है वन विभाग का वन क्षेत्र पदाधिकारी, जिसको इंग्लिश में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के नाम से जानते हैं। इसमें टोटल जो है 170 पोस्ट हैं। ये पोस्ट के बारे में पूरा डिटेल में जो है वैकेंसी के बारे में, सिलेबस के बारे में बता चुका हूँ। यूट्यूब पे वीडियो अपलोडेड है। अब इसमें जाइएगा जेपीएससी वैकेंसी न्यूज के प्लेलिस्ट में, तो वहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा। जेपीएससी के अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ से आप पूरे डिटेल में आप जो है डेली जो भी अपडेट्स होती है हम वहाँ अपडेट कर देते हैं। ठीक है, तो वन क्षेत्र जो पदाधिकारी है इनका 2024 में अभी के समय में इनकी जो सैलरी कितनी बनेगी, उसका जो बेसिक डिटेल होती है, कैसे कैलकुलेशन होती है, ये चीज़ें इसके लिए हम इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे। और जानकारी भी होनी चाहिए आपको। अगर आप सोच रहे हैं कि वन क्षेत्र पदाधिकारी का फॉर्म फिलअप करें तो आप सभी को मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ हम लोग बेसिक पे देखेंगे, डीए देखेंगे, एचआरए, मेडिकल, टीपीटी, प्रमोशन क्या होता है, कैसे कैलकुलेशन होता है, पूरा कंप्लीट देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। और सभी जो वैकेंसी जो भी आती है उनका कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं कि अगर इसमें आपकी सिलेक्शन होती है तो इन हैंड सैलरी आपकी कितनी बनेगी। सबसे पहले देख लीजिए सैलरी 2024 के हिसाब से हम बता रहे हैं, जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी भर्ती 2024, जिसको इंग्लिश में कहते हैं झारखंड फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर। और ये जो है ये ग्रेड पे 2400 7 पे कमीशन का जब आप पे मैट्रिक्स निकालेंगे तो वहाँ पे आपको ग्रेड पे मिलेगा। ये 2400 ग्रेड पे का है। और पे जो लेवल है ये आपका लेवल 6 है। बेसिक पे स्टार्ट होती है 35,400। ये बेसिक पे क्या है, यही बेसिक पे जो है आपका जो है डीए कैलकुलेट होती है, एचआरए कैलकुलेट होती है। दो चीज़ें इसी पे कैलकुलेट होती है। ठीक है, और जब आप झारखंड में ओपीएस लागू है, ओल्ड पेंशन सिस्टम, तो वहाँ पे भी जो है आप जब सब्सक्रिप्शन जमा करेंगे, जीपीएफ कटौती करेंगे, तो वो भी बेसिक पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक आप वो भी कर सकते हैं। दूसरा जो है ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो है पोस्ट है ये ग्रुप बी, जैसे होता है ना ग्रुप ए ऑफिसर, ग्रुप बी ऑफिसर, ग्रुप सी, ग्रुप डी, तो ये जो है ये आपका ग्रुप बी में आता है। और वो भी गेजेटेड में आता है, ऐसा नहीं कि नॉन गेजेटेड है। ये ग्रुप बी में आता है और गेजेटेड है। 4200 की ग्रेड पे का पहली बार ये गेजेटेड पोस्ट है। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब आगे जो है कैसी सैलरी कैलकुलेट होता है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका इमोलमेंट्स दिया हुआ है एक साइड, और यहाँ पे पार्टिकुलर्स क्या क्या ऐड होता है। सबसे पहले बेसिक पे हमने बताया कि जो बेसिक पे होता है उसी पे डीए और एचआरए कैलकुलेट होती है। तो 4200 की जो एंट्री जो ग्रेड पे है वो है बेसिक पे 35,400 रुपया। अब डीए प्रेजेंट में कितना है 50%, तो 35,400 का 50% 17,700 रुपया हो जाएगा आपका। एचआरए जो है ये सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी। तो झारखंड में जो है एक्स सिटी कोई भी नहीं है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट जो है एक्स सिटी नहीं है। ठीक है, वाई सिटी है रांची, बोकारो, धनबाद और जमशेदपुर। ये चार जो सिटी है ये वाई सिटी में आता है, जिसमें आपका एचआरए जो होता है वो 10%, वर्तमान में 20% और 30%। ये जो है एक्स सिटी के लिए 20% वाई और 10% जेड सिटी के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है झारखंड में सभी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आपका मैक्सिमम जो है जेड सिटी में है। तो जेड सिटी का जो परसेंटेज है वो 10% है। तो 10% के हिसाब से बेसिक पे जो होगा, बेसिक पे का 10% एचआरए हो जाएगा। तो 35,400 को 10% हो जाएगा 3540 रुपया। ठीक है, टीपीटी, ये टीपीटी कैसे कैलकुलेट होती है, तो लेवल जो 6 होती है, लेवल 6 जो होती है ये होता है 1800 रुपया, ये फिक्स है। ठीक है, 1800 प्लस 1800 का डीए परसेंट। तो 1800 का डीए परसेंट यानी कि डीए वर्तमान में 50% है, तो आपका हो जाएगा 1800, और 1800 का 50% यानी कि 900 रुपया। तो कितना हो जाएगा 1800 प्लस 900 2700 रुपया। तो ये है आपका टीपीटी। ठीक है, ट्रैवलिंग का। और ये मेडिकल अलाउंस जो होती है पर मंथ ये फिक्स है, तो फिक्स मेडिकल अलाउंस मिलती है झारखंड में। तो ये 1000 रुपया फिक्स मेडिकल अलाउंस आपको मिलेगी। तो ये जो है आपकी सैलरी में सभी चीज़ें जो है ये ऐड होगी, पांचों चीज़ें। ठीक है, अब जब ये सैलरी जब आपकी बनती है तो यहाँ पे कुछ डिडक्शन भी होता है। तो डिडक्शन क्या क्या चीज़ें होगी,
सबसे पहले जीपीएफ जो हमने बताया कि ओपीएस लागू है, ओल्ड पेंशन सिस्टम, तो मिनिमम जो है बेसिक पे का मिनिमम 6% आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जीपीएफ अकाउंट। ये जीपीएफ मतलब जनरल प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन होगा एजी ऑफिस में, और यहाँ पे हर महीना जो है आपको कंट्रीब्यूट करेंगे और ये आपका पेंशन इसी से बनेगा। और इसमें इंटरेस्ट हर महीना ईयरली जो बेसिस पे आपकी जो भी अमाउंट जमा होती है ईयरली बेसिस पे आपका जो है यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता रहता है। आप इससे जो है लोन भी ले सकते हैं, रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल, और निकाल भी सकते हैं इस अमाउंट से। जितना ज़्यादा आप कंट्रीब्यूट करेंगे फ़ायदा उसमें है, क्योंकि इसमें जो है एक फिक्स रेट के हिसाब से ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहता है। ठीक है, ये आपका अकाउंट में जमा होता जाएगा। तो मिनिमम 6% के हिसाब से हमने कैलकुलेट कर दिया है, तो 6% होगा बेसिक पे का 2124 रुपया। इंश्योरेंस है जो कि 120 रुपया कटौती होगी। सर्विस टैक्स है 175 के आसपास, 150 175 के आसपास आप मान सकते हैं कि इसमें कटौती होगी। इनकम टैक्स देखिए 4200 ग्रेड पे का है, तो इनकम टैक्स के दायरे में आ जाता है। अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में जाएंगे और कुछ सेविंग करेंगे तो वहाँ पे आपका इनकम टैक्स नहीं कटेगा, लेकिन न्यू रेजिम्स में जब आएंगे 7 लाख से ज़्यादा हो जाएगी सैलरी आपका, तो वहाँ पे आपकी टैक्स कटेगी, कम कटेगी लेकिन कटेगी। तो यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो पार्टिकुलर्स हुआ टोटल आपका जो है ग्रोस सैलरी कितनी बनती है। तो ग्रोस जो आएगी आपके पास वो ग्रोस सैलरी हो जाएगा 60,340, ये आपका टोटल ग्रोस हो जाएगी। और डिडक्शन कितना हो जाएगा 2419 रुपया आपका डिडक्शन हो जाएगा। तो डिडक्शन होने के बाद जो आपका इनहैंड सैलरी जो मिलेगी वो मिलेगी 57,921 रुपया। तो ये आपका एवरी मंथ जो है आएगी। अब यहाँ पे हमने बताया कि यहाँ पे जीपीएफ जो है मिनिमम ले लिया हूँ, आप चाहे तो 10,000 20,000 मैक्सिमम कितना 35,400 मैक्सिमम आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जो बेसिक पे होता है वो 100% आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जीपीएफ में। तो जितना ज़्यादा जीपीएफ में जमा करेंगे आपका जो इनकम है नेट सैलरी है वो आपका कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये हमने बता दिया आपका पूरा। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है कि ये जो है फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का जो है मंथली इनकम अभी के हिसाब से। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे आपको पता होगा डीए जो है साल में 2 बार इंक्रीज होती है, एक जनवरी होती है इंक्रीज जनवरी में, और 1 जुलाई को इंक्रीज होती है। जैसे जैसे डीए बढ़ते जाएगी आपका यहाँ पे क्या होगा डीए इंक्रीज हो जाएगा, बेसिक पे का उतना डीए 3% 4% आपका इंक्रीज होता जाएगा। तो ये सैलरी जो है आपका इंक्रीज होते रहती है। और ये जो बेसिक पे है जैसे ही ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के 6 महीने के अंदर जो है आपका एक यहाँ पे इंक्रीमेंट आ जाता है 35,400 के बाद। जो नेक्स्ट जो स्लैब होगा पे मैट्रिक्स में वो आपका इंक्रीमेंट जो है नेक्स्ट 6 महीने के बाद लग जाएगी। इंक्रीमेंट भी 2 साल में 2 बार लगती है, 1 जनवरी को और 1 जुलाई को 2 बार लगती है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं आप जून में ज्वाइन किए तो 1 जनवरी को आपका 6 महीना हो जाएगा, तो वहाँ पे फिर से आपका जो बेसिक पे चेंज हो जाएगा। इसके बाद हर 1 साल के बाद आपका बेसिक पे जो है चेंज होता रहता है। तो ये है पूरा डिटेल। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर क्वेश्चन पूछें।